मैं देवेन आर्य और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के अंग्रेजी के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में, जो कि आज आपका हुआ है। तो फटाफट देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। आई होप आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको सेक्शन ए में एंशिएंट पैसेज दिया था और उस एंशिएंट पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उनके आंसर्स मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। गांधी जी के बारे में है ये। इन विच क्लास डिड गांधी जी ट्रेवल इन, गांधी जी ने किस क्लास में जो है ट्रेवल किया था, तो उन्होंने 3rd क्लास में ट्रेवल किया था। हु केम टू मीट गांधी जी एट मुंबई रेलवे स्टेशन, मुंबई रेलवे स्टेशन उनसे कौन मिलने आया था, तो बहुत सारे लोग आए थे, लॉट्स ऑफ पीपल आए थे। और विच कंट्रीज मैन एंड वुमन वेंट इन टू गांधी जी कंपार्टमेंट, गांधी जी की कंपार्टमेंट में किस देश के है ना एक युवा और युवती गए थे, तो अमेरिका के युवा युवती उनसे मिलने के लिए गए थे उनके कंपार्टमेंट में। और गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ द पुअर, पुअर का अपोजिट क्या होता है, तो रिच होता है। और गिव द सिनोनिम ऑफ वर्ड सिंपल, सिंपल का सिनोनिम क्या होता है, तो इसका होता है इजी, है ना। सिंपल यानी कि आसान, इजी यानी भी आसान, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं। अल्फ्रेड नोबल, जो कि नोबल पुरस्कार है ना जिनकी उसमें दिया जाता है, उनकी वसीयतनामे में उन्होंने सारा जो अपना पैसा था वो एक जो है नोबेल पुरस्कार के लिए रख दिया था। तो इसमें पूछा गया है अल्फ्रेड नोबेल है ना कितने रुपए दे के गए थे, किसको पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। तो पढ़ लेते हैं इसको और क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि हूँ आज अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, तो स्वीडिश केमिस्ट है ना, स्वीडन देश के रहने वाले थे। और व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबेल इंट्रोड्यूस, अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था, तो फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने। और व्हेन डिड द बैंक ऑफ स्वीडन इंट्रोड्यूस ए न्यू नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत स्वीडन में कब की गई, तो 1969 में की गई। और वाई डिड अल्फ्रेड लीव, है ना, ये यूरो है कि जो है उन्होंने यूरो छोड़ के गए थे अपने वसीयत में इतने सारे। तो वो किस चीज़ के लिए छोड़ के गए थे कि आपको किस क्षेत्र में पुरस्कार देना है, तो आपको फिजिक्स में भी देना है, केमिस्ट्री में भी देना है, लिटरेचर और पीस में भी देना है। तो ऑल ऑफ द अबव इसमें आएगा सही आंसर। और हु वाज द फर्स्ट वुमन टू विन द नोबेल प्राइज, सबसे पहले किसको नोबेल पुरस्कार मिला था, किस महिला को मिला था, सबसे पहली महिला कौन थी, तो मैरी क्यूरी, ठीक है, इसका सही आंसर है। सेक्शन बी के बारे में बात कर लें तो बहुत ही ईजी चीज़ आपको आई थी कि आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिखना था। उसके अथवा में आपको जो है एक लेटर लिखना था कि आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हैं बर्थडे पार्टी में, है ना, तो उसके बारे में आपको लिखना था। इसके बाद में था क्वेश्चन नंबर 4, आपको क्या करना था, इस पैसेज को पढ़ना था। और पैसेज बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जैसे जो किताब पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको, जो स्पोर्ट्स खेलने वाले बच्चे उनको किताबी कीड़ा कहते हैं, तो इस सारी चीज़ के बारे में था। तो यहाँ पर दोनों का तालमेल बिठा के एक स्टूडेंट को चलना चाहिए, उसको पुस्तक का अध्ययन भी करना चाहिए, साथ में गेम्स से भी इसको खेलना चाहिए ताकि वो फिजिकली फिट रह सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन पहला था इसमें कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द एबो पैसेज मेक नोट्स ऑन इट, इसके नोट्स से बनाने थे। और गिव ए सूटेबल टाइटल टू इट, इसका टाइटल लिखना था। तो हम टाइटल इसमें लिख सकते हैं आराम से कि स्टूडेंट के लिए जो है आप स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों का क्या महत्व होता है, तो स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन, ठीक है, ये दोनों आप इसका जो है टाइटल लिख सकते थे, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये पिक्चर देख के जो है कुछ शब्द इसमें कुछ वाक्य लिखने थे। जैसे कि यहाँ पर कोई दादाजी हैं, वो अपनी पुत्री को, मतलब जो है पोती है, उसको जो है स्कूल छोड़ने के लिए आए थे। तो स्कूल में वो क्या देख रहे थे कि सभी बच्चे हैं ना बैग लेकर चले जा रहे हैं, सब टाइम पर पहुँच रहे हैं, यूनिफॉर्म में पहुँच रहे हैं, स्कूल का परिसर बहुत ही साफ़ सुथरा है। इसमें आपको कुछ ऐसे सेंटेंस बना के लिखना था। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ऐसे लिखना था और सारे अच्छे इंपॉर्टेंट ऐसे आए थे। स्पोर्ट्स एंड गेम्स का आया था, फेस्टिवल का आया था, सेव ट्री का आया था, साइंस इन डेली लाइफ आया था, माई हॉबी आया था, है ना। या फिर आप इसके अथवा में पैराग्राफ लिख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में आप लिख सकते थे, ठीक है। अब सेक्शन सी के बारे में बात कर लें फटाफट। डू एज डायरेक्टेड, है ना। तो पहले क्या होता था कि खालिस्तान वगैरह ब्रैकेट वगैरह आते थे पहले, लेकिन अब डायरेक्ट उसने डू एज डायरेक्टेड लिखा है इसके बाद में, है ना। इसके बी वाले क्वेश्चन में उसने अपने को फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। तो पहला क्वेश्चन है क्षितिज प्लेस क्रिकेट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो मैंने यहाँ पर लिख के दे दिया है क्षितिज प्लेड क्रिकेट, इसको पास्ट इंडेफिनिट बदलना था, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको लगानी थी। राम किल्ड रावण, तो इसका पैसिव वॉइस बनाना था, तो रावण वाज किल्ड बाय राम। और इसको रीअरेंज करना था, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था, तो हमने लिखा दे हैव बॉट ए न्यू कार। और चौथे में टाक प्रॉपरली, है ना, अदरवाइज से दोनों को जोड़ना था, तो हमने बीच में अदरवाइज लिखा। टाक प्रॉपरली, ठीक से बात करो, अदरवाइज आई सेल बीट यू, मैं तुमको पीटूंगा, है ना, तो अदरवाइज बीच में लगाना था। पांचवा क्वेश्चन जो कि आपको दिमाग का इस्तेमाल करके करना था, टू फाइंड एरर इन
अदर्स इज ईजी। तो इसमें आपको इट से स्टार्ट करना था, तो हमने लिखा है यहाँ पर इट इज़ ईजी टू फाइंड एरर इन अदर्स, है ना, दूसरों में गलतियाँ ढूंढना बहुत ही आसान है। साहिबा कुकड फूड चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, तो साहिबा डिड नॉट कुक फूड, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, सेकंड फॉर्म लगी, इसलिए हम डिड नॉट लगाएंगे और कुकड को कुक करेंगे। सातवां क्वेश्चन था द बॉक्स इज वेरी हैवी, द बॉक्स इज सो हैवी एंड आई कैन नॉट लिफ्ट इट, मतलब ये दोनों को मिला के एक सेंटेंस बनाना था, उसमें सो दैट का इस्तेमाल करना था। तो हमने लिखा है द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर देख लीजिए फटाफट, माई अंकल इज़ एन आएगा, क्योंकि MLA में पहले है ना, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, तो ये पहला अक्षर क्या है, स्वर, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, एन लगाया। यू सिट हियर, तो यू में सिट हियर, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। और थर्ड वाले में आएगा बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, है ना, जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं है ना। और आगे लिखा है हेमा हैज़ बिन डांसिंग, तो सिंस आएगा, क्योंकि एक निश्चित समय, इसलिए सिंस लगाएंगे। द सर्वेंट डिड नॉट मेक मच टी, और यहाँ पर आएगा एज लॉन्ग एज देयर इज़ लाइफ, जब तक जीवन है तब तक उम्मीद है। ठीक है, मोहन इज सिटिंग राम एंड श्याम, तो बिटवीन, तो मोहन कहाँ पर बैठा है, राम और श्याम के बीच में। चलिए सेक्शन डी के बारे में बात कर लें, जो कि आपकी इंग्लिश की बुक में से आया था, फर्स्ट फ्लाइट में से, कि द अथर ट्रेवल्ड, है ना, जो लेखक है वो कहाँ पर ट्रेवल कर रहे थे, इराक से। और व्हेन डिड द अथर ट्रेवल, कब ट्रेवल किया उन्होंने, 1956 में। द अथर वांटेड टू कीप एन ओटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग। ठीक है, अब इसी में आपका प्रोज वाला हो गया, पोइट्री वाले सेक्शन में से एक आया है, तो देख लेते हैं। हु इज द पोइट ऑफ एबो एक्सट्रैक्ट, इसके जो कवि है वो कौन है, तो ऑब्डेन नेस इसके कवि हैं। और हुम डिड बेलिंडा टिकल, बेलिंडा किसको टिकल किया, बेलिंडा ने तो कस्टर्ड को। और दे आल सेट इन लिटिल रेड वैगन, तो लॉफिंग। ठीक है, चलिए चूज़ द करेक्ट आंसर आपको करना है। हु वाज लेंचो, तो एपिजेंट था। और 10 मई कैसा दिन था, अटम डे था। और मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वेर रिकॉर्डेड, सम वॉल इन पेंसिल। और द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज कॉफ़ी। ठीक है, इसके बाद में कुछ क्वेश्चन आए थे जो कि बहुत ही सरल है। आई होप आपको पूरे ही पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर मिल गया है। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।